हम हिंदी के टेस्ट देखेंगे। इसमें 30 प्रश्न देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से बताना है कि आपको कि कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें से पहला ही अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो हर एक खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, प्रत्येक यहाँ होना उचित है। प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। अगला प्रश्न है कि कौन, इसमें बताना है कि कौन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें से बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो गुरु जी आ रहे हैं, ये शुद्ध है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही वाक्य है। तो वह आदमी गरीब था, तो ये शुद्ध है। इसमें से बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो ये आनुषंगिक ऐसे लिखा जाता है। अगला बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। तो ये परीक्षा इजी है। और ये सन 2013 का आरओ का मेंस का पेपर है। तो ऐसे इस तरीके से प्रश्न आते हैं। इसमें कुछ सरल होते हैं तो कुछ कठिन होते हैं। बहुत कठिन पेपर हिंदी का नहीं आता। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से अनुग्रहित ये शुद्ध है। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितना कर सकिए, क्योंकि आते हुए प्रश्न भी आत्मविश्वास में आके गलत हो जाते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। तो ये नरक, ये शुद्ध है। और जीएस और हिंदी दोनों टेस्ट हमारे चैनल पे चल रहे हैं, और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि आप लोग टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग दे सकें। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध इसमें से बताना है कौन सा है। तो ये टिप्पणी। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे। तो ये सधवा। अगला, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, ये तो सबको पता होगा, नारद। और घर का भेद बताने वाले को क्या कहेंगे, विभीषण। और कहावत में भी लोग कहते हैं। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, अंतःपुर। इसमें से बताना है कि कौन सा तद्भव है। तो ये भंवरा, ये तद्भव है। अगला बताना है कि इसमें मुद्री का तत्सम क्या है। तो ये मुद्रिका। तीठी का तत्सम क्या होता है। तो दृष्टि। दीठी का दृष्टि। लग नहीं रहा है कि दृष्टि हो सकता है ये तत्सम। कौन सा तत्सम है। तो ये शुश्रूषा, ये तत्सम है। अगला, श्रृंगार का तत्सम क्या होता है। ये ऐसे लिखा जाता है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। अगला, मीठा अमरूद में मीठा क्या है। तो ये गुणवाचक है। तुम कहाँ पढ़ते हो। तुम कहाँ पढ़ते हो। तो ये प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछ रहा है ना। लोभी किस विधि से निर्मित है। तो लोभी संज्ञा विधि से निर्मित है। इसमें बताना है कि कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो राम लक्ष्मण, ये तो संज्ञा है। इसमें बताना है कि संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो ये 7। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है। तो उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष होता है, जी है। अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है, बहिर्मुखी। अतिवृष्ट का क्या होगा, अनावृष्ट। अतिवृष्ट का अनावृष्ट होगा। और संयोग का क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। राजा का क्या होगा, रंक होगा। पेपर बहुत इजी है, इसमें से एक भी ऐसा नहीं था कि टफ लगे। आकाश का क्या होगा, पाताल। सगुण का क्या होगा, निगुण। सगुण का निर्गुण। ऐसे इसमें से आप लोग ये बताइए कि आपके कितने बने। अपशकुन का क्या होगा, विलोम।
तो सकून। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लगातार पढ़ते रहिए और आप लोग बताइए कि इसमें से आपका सब बना कि नहीं, और मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए।